नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। आज के इस वीडियो में हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि ये कंपनियां नए देश में व्यापार करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखती है तथा वह किस तरह व्यापार करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि आज के विश्व में जब हम बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो हमारे पास ढेर सारे विकल्प होते हैं, इतने कि हमें समझ ही नहीं आता कि क्या खरीदे तो क्या ना खरीदे। अब मोबाइल फोन के हुए देख लो, बाजारों में मोबाइल फोन के कितने सारे मॉडल हैं और हर कुछ महीनों में नए मॉडल आते रहते हैं। दोस्तों, इन सब का मुख्य कारण वैश्वीकरण ही है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर बहुराष्ट्रीय कंपनी होती क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। गूगल, मैकडी, एप्पल, टाटा, पेप्सी और अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक राष्ट्र में उत्पाद बनाती है, दूसरे में भागों को इकट्ठा करती है, तीसरे में जाकर बेचती है, चौथे में बिक्री के बाद की सेवाओं का प्रबंध करती है। यह सब करने के दो मुख्य कारण हैं। पहला, उत्पादन लागत में कमी लाना और दूसरा, अधिक लाभ उठाना। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक नए देश में स्थापना करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखती है। पहली, कि वह स्थापना बाजार के नजदीक करे। दूसरी, जहां कुशल और अकुशल श्रम कम लागत पर उपलब्ध हो। और तीसरी, कि सरकारी नीतियां उनके हित में हो। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती है। भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां नए देश में 3 तरह से व्यापार कर सकती है। पहला तरीका तो यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करें। ऐसा करने से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती है, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदना। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ लेकर आ सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का दूसरा और सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकती है। उदाहरण के लिए, एक बहुत बड़ी अमेरिकी कंपनी कारगिल फूड्स ने परक फूड्स जैसी छोटी कंपनी को खरीद लिया है। अब आते हैं तीसरे तरीके पर। इसमें विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। यह अक्सर वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान में होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन उत्पादों को अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है।
ऐसा करने से वह 100 रुपए की चीज को 1000 रुपए में बेच सकती है। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों को निर्धारण करने की क्षमता होती है। तो दोस्तों, विदेशी निवेश से उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को ही फायदा होता है। उत्पादक को यह फायदा होता है कि वह दुनिया भर में अपने उत्पाद बेच सकता है और अधिक लाभ उठा सकता है। उपभोक्ता को यह फायदा होता है कि उसे बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद मिल सकते हैं और अधिक विकल्प का लाभ भी उठाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुराष्ट्रीय कंपनी के परिचय के बारे में सीखा और व्यापार करने के तरीकों के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक और विदेशी व्यापार तथा निवेश के उदारीकरण के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।